जय हिंद बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर 52 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग को 53 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, देखा जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos1 फाइव माइनस cot फाइव बराबर दिया है y। अगर हमको निकालना होगा यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं cos1 फाइव प्लस cot फाइव बराबर हो जाएगा 1 में y के बराबर। ठीक है, अब रही बात की कैसे आता है cos1 फाइव प्लस cot फाइव का मान, ये जानना जरूरी है। उसके लिए देखिए, समझिए, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, cos1 स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान y के बराबर था, तो y इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना 1। इसलिए cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 में y के। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब देखिए यहां से भी हम लोग एकदम शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर a दिया हो, x माइनस वाई बराबर b दिया हो, अगर हमको निकालना हो इसमें x का मान केवल निकालना होता है, ठीक ना। तो देखा जाता है x प्लस वाई बराबर a है, x माइनस वाई बराबर b है। तो अगर x का है यहाँ पर बड़ा वैल्यू है, तो जब बड़ा वैल्यू के मान पूछा जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 भाग दिया जाता है, यानी a प्लस बी बटा में 2 एक वैल्यू हो जाता है। अगर हमको छोटका का मान निकालना होता है y बराबर, तो हो जाएगा a माइनस बी बटा में 2। ठीक है, इसी तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे आसान तरीका से। देखिए cosec फाइव माइनस cot फाइव बराबर y है, cosec फाइव प्लस cot फाइव बराबर 1 में y है। हम प्लस वाला को ऊपर रख देंगे। देखिए जिसमें प्लस वाला वैल्यू है इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब देखा जाए कि क्रम में बड़ा वैल्यू कौन है, cosec है, छोटा वैल्यू कौन है, cot है। अगर हमको छोटका का मान पूछा जाएगा तो आपको अभी तुरंत बताया गया है, जब कभी भी इस प्रकार से वैल्यू आ जाए, जब छोटा का मान निकालना होता है तो a माइनस बी बटा में 2 होता है, इसमें से इसको घटा करके 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 में y माइनस वाई बटा में 2। इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई के स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, 1 माइनस वाई के स्क्वायर बटा में 2। अब रही बात, देखिए एक मिनट, हो जाएगा 1 माइनस वाई के स्क्वायर बटा में जब वाई होगा सबके बटा में कितना है 2 है, बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2 है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही हमसे अगर पूछा जाता कि cosec फाई का मान कितना होगा, cosec फाई का मान, cosec फाई का मान जब पूछेगा तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, यानी कि 1 में वाई प्लस वाई बटा में 2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा y, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस वाई के स्क्वायर अब बटा में कितना है 2 है, तो बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2 है। यही आपका अगर cosec फाई का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा, cot फाई का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा। आप लोग ये चीज जानकारी हो गया होगा कि cosec फाई प्लस cot फाई का मान 1 में y कैसे होता है। इसी तरीका पे एक और क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 में y। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि सेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार से सवाल है तो आप लोग को एक फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है।
उसी तरीका से देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, जस्ट एक उल्टा जाता है, 1/y है तो कितना आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेक का मान निकालना है, देखिए इसमें से ये घट रहा है का मतलब कि वैल्यू का है बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव माना रहा है ना। अगर कभी बड़ा वैल्यू का मान पूछा जाता है तो बताइए सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/y प्लस y बटा में कितना 2, तो हो जाएगा y एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस y के स्क्वायर बटा में कितना, सबके बटा में 2, बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस y स्क्वायर बटा में 2y। इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत दिख रहा है? चलिए अगला सवाल देखा जाए। बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल आपका है, क्वेश्चन दिया है कि कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, कौशिक 30 डिग्री का मान होता है, कौशिक 30 डिग्री का मान जैसे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कौशिक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2, एक उल्टा हो जाता है। अब देखना है कि इसमें किसका मान 2 के बराबर होगा। आप ऐसे रख कर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 के बराबर। अच्छा आप लिख सकते हैं, देखिए कौशिक 90 में से कितना घटाएंगे या 30 आ जाए, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो बताइए कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाता है। सेक थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2। cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 के बराबर, cos 60 डिग्री। अब बताइए cos ले cos समाप्त हो सकता है, तो 3 थीटा का मान कितना होगा, और दोनों तरफ तुलना करते हैं, इधर भी cos 3 थीटा है, इधर कितना है 60 डिग्री, तो 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 3 से कटा सकते हैं कबर में 20 बार में, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल की ओर देखेंगे। अगला सवाल हमारा है कि साइन बी बराबर है a/b, तो आपसे पूछा गया cos b का मान बताइए। यहां से आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन और cos से संबंधित फार्मूला पढ़े होंगे। cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या थीटा का जगह केवल b है, तो बताइए cos b बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर b, बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन b का मान कितना है a/b है, तो a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो सकता है, जबकि ये वाला खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, माइनस में है ये, तो लिख सकते हैं √b के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, हम कितना लिख सकते हैं b। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि tan a प्लस cot a बराबर 2, तो आपसे पूछा गया है tan a स्क्वायर a प्लस cot a स्क्वायर a का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये भी सवाल बढ़िया है। tan a प्लस cot a बराबर है 2, हमको निकालना है कि tan a स्क्वायर a cot a स्क्वायर a का मान। जैसे तो हमको इस प्रकार से नहीं जानकारी है, तो हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार सवाल करें कि इतना वैल्यू आ सकता है। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, tan a प्लस cot a के वर्ग बराबर कितना 2 के वर्ग। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख सकते हैं tan a स्क्वायर a प्लस cot a स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot a बराबर 2 के स्क्वायर 4। अब बताइए tan a इंटू cot a का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो tan a स्क्वायर a प्लस cot a स्क्वायर a, tan a इंटू cot a का मान 1 हो जाएगा, 1 से 2 से गुना करेंगे 2, प्लस 2 है वो पर जाएगा था -2, यानी कि 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटेगा 2, इसका मान कितना हो जाएगा 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन में किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। देखिए कभी भी एक्स वाई जो निर्देशांक होता है, पहला मान होता है भुज का, दूसरा मान होता है कोटि का।
इसको याद करने का आसान तरीका है, भुज से याद रखना है भाई, कोटि से कोई और। आपका पहले मदद कौन करेगा? भाई, उसके बाद में कोई और मदद कर सकता है। इसे आपको याद रखना है, पहले कौन मदद करेगा? भाई, तो भाई से याद रखना है भुज, कोई और से कोटि। यानी पहला एक्स निर्देशांक का होता है भुज होता है, वाई निर्देशांक होता है कोटि। ठीक है। अब कह रहा है कि कोना में दोनों का मान ऋणात्मक होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। ये कह रहा है कि एक्स अक्ष कहते हैं एक्स, एक्स डैश हो जाएगा, वाई वाई डैश हो जाएगा। ठीक है। इधर का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, इधर का मान निगेटिव होता है, ऊपर वाला मान पॉजिटिव होता है और ये इधर वाला निगेटिव होता है। ठीक है। अब देखिए कि इस चतुर्थांश में अगर हम कोई चीज लिखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं पहला चतुर्थांश, ये आपका होता है दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए पहले कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है, पहले एक्स कोमा वाई होता है, यानी पहले एक्स आता है और बाद में वाई। पहले एक्स का मान लिखते हैं तब वाई के। अगर हम एक्स का मान देखेंगे क्या है? पॉजिटिव, वाई का मान भी क्या है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसमें देखा जाए एक्स का मान क्या है? निगेटिव, वाई का मान क्या है? पॉजिटिव, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें देखा जाए एक्स का मान क्या है? माइनस, वाई का मान है माइनस, तो हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। इसमें देखा जाए एक्स का मान क्या है? प्लस, वाई का मान कितना है? माइनस, तो प्लस माइनस। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है। भुज का मतलब क्या हुआ? एक्स, कोटि का मतलब हुआ वाई निर्देशांक, दोनों ऋणात्मक। देखिए कौन नंबर है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय में है, माइनस माइनस राइट आंसर है आपका। अगला सवाल देखेंगे, बिंदुओं ए 8,0 और बी -6,2 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला होता है, दो बिंदु हो गया P और Q, दोनों के बीच के फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ पर बिंदु दिया रहता है जैसे x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो बताइए x2 का मान ये देखेंगे, पहला देखिए एक ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है। x2 माइनस x1 यानी कि -6 में से -8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -14 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 के स्क्वायर, तो -14 के स्क्वायर होता है 196, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, टोटल हो जाएगा कितना के बराबर? 200 के बराबर। तो 200 को हम लिख सकते हैं ना 100 गुना 2, 100 गुना 2, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 के बराबर होता है, तो बराबर हो जाएगा 10 रूट अंडर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 रूट 2 इकाई। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। करे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये आपका होता है एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, ये होता है वाई वाई डैश। ठीक है ना। करे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु, दोनों एक दूसरे को जो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर हमेशा कोण कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। प्रत्येक चतुर्थांश में यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। इसको हम क्या कह सकते हैं? तो लंब केंद्र कह सकते हैं। ठीक है ना। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री वाला केंद्र बनाने वाला केंद्र क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, या हम इसको मूल बिंदु भी कह सकते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अगला सवाल हम देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 61 नंबर, बिंदुओं P 4,-5 और Q 8,7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए। देखिए यहाँ पर बिंदु P है और Q, दोनों के मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ये दोनों को जोड़ देना। देखिए 4 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12, 12 बटा में 2 कितना? 6, -5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 6,1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, करेगा मूल बिंदु से बिंदु -x, y की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से नापी गई दूरी होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो -x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, -x के स्क्वायर करेंगे प्लस y के स्क्वायर। तो -x के स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर हमारा है बी, राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, यदि बिंदु है 1,2 -5,6 तथा 1,-2 संरेख है तो a का मान बताइए। देखिए इसका एकदम आसान और शॉर्ट तरीका देखिए, समझिए ध्यान से।
कभी भी इस प्रकार से रहता है, जैसे देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर कहे कि तीनों संरेख है तो आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, सॉरी इसके लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटा में x3 माइनस x2। ठीक है, कहने का मतलब है कि y2 में से y1 घटाना है, बटा में x2 में से x1 घटाना है, y3 में से y2 घटाना है, x3 में से x2 घटा के बताना है। देखिए 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे 4, बटा में -5 में से 1 घटाएंगे तो -5 माइनस 1 हो जाएगा -6 बराबर -2 में से 6 घटाएंगे तो -2 माइनस 6 -8 के बराबर हो जाएगा, बटा में a में से -5 घटाएंगे तो a माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 5। कुछ कटने लायक है, कटा लीजिए, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तीसरा तीसरी गुना कीजिए तो a प्लस 5 बराबर -6 से -2 से गुना करेंगे प्लस 12 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5, 12 में से 5 कटेगा 7, इसलिए a बराबर कितना आ गया 7। यही आपका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि y बराबर 7 का आलेख है, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो y बराबर 7 देखना है कि y के मान 7 कहां पर है, ये हो नहीं सकता है, यहां पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन है सी। देखिए y का जवाब कितना है 7 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, कह रहे हैं कि y अक्ष से बिंदु P 4,6 की दूरी बताइए। तो y अक्ष से मापी गई दूरी x निर्देशांक होती है, x अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक होती है। हमको y अक्ष से मापना है तो x निर्देशांक को मापेंगे, यानी कि कौन हो जाएगा 4 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि x अक्ष से मापी गई दूरी कौन होती, तो x अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक यानी कि 6 हो जाती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे बिंदु a कॉमा b है, b c कॉमा d को मिलाने वाले रेखाखंड ab को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु y निर्देशांक बताइए। देखिए अंतर विभाजन करने के लिए फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, जबकि y के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। हमको जिसका वैल्यू कहीं निकालने के लिए, जैसे हमसे पूछा है y निर्देशांक, तो देखिए m1 के जगह पर कितना हो जाएगा लेमडा हो जाएगा अनुपात, m2 के जगह पर हो जाएगा 1, हमको लिखना है m1 y2, तो m1 के जगह पर कितना है लेमडा गुना y2 के जगह पर कितना है x1 हो गया y1 हो गया x2 y2, y2 के जगह पर है d माइनस प्लस का चिन्ह, m2 का मान कितना है 1 के बराबर, 1 गुना y1 के जगह पर कितना है b के बराबर है बाटा में लेमडा प्लस 1, यानी हो जाएगा लेमडा d प्लस b बाटा में लेमडा प्लस 1। यही आपका राइट आंसर होगा y बराबर। देखना है कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका है ए, यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल फिर हम लोग देखेंगे। 67 नंबर सवाल है, करे किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक p 8,-6 और q -8,6 है, इसके केंद्र का निर्देशांक बताइए। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त की जो सिरा है इसका दोनों तरफ के निर्देशांक दिया है, एगो 8,-6 दिया है, एक दिया है -8,6 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसके केंद्र का निर्देशांक बताइए। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, केंद्र मतलब एक मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु के लिए होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, बताइए 8 और -8 हो जाएगा 0, 0 बटा में 2 का मतलब कितना 0, -6 प्लस 6 0, 0 बटा 2 का मतलब कितना 0, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, करे कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसके दो शीर्ष 3,4 और 5,-6 है, तो तीसरा शीर्ष बताइए। देखिए त्रिभुज के केंद्रक के फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है,
अब बताइए केंद्रक का मान कितना दिया है, 4,0 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि तीसरा का शीर्ष बताइए कितना होगा। तीसरा शीर्ष हम लिख सकते हैं x1 के जगह पे कितना रखेंगे 3, 3 प्लस x2 के जगह पे 5 प्लस x3 बटा में 3 हो जाएगा। y1 के जगह पे 4 प्लस y2 के जगह पे -6 प्लस y3 बटा में हो जाएगा 3। और हम दोनों तरफ तुलना करते हैं पारापारी, चाहते हैं कितना हो जाएगा 12 बराबर x वाला की तुलना x वाला से करना है, y वाला की तुलना y वाला से करना है। ठीक है, अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए चाहते हैं हो जाएगा 12 बराबर कितना 3 5 8, 8 प्लस x3, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 बराबर x3, इसलिए x3 का मान कितना आ जाएगा x3 बराबर 4। x3 का मान एक में 4 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कौन